सभी साहित्यिक मित्रों को मान कंवर मैना का हार्दिक नमस्कार। आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ मेरे ही लघु कथा संग्रह समीधा से एक लघु कथा, जिसका शीर्षक है बूढ़ी अम्मा। तो लीजिए सुनिए लघु कथा बूढ़ी अम्मा। अम्मा, एक साड़ी है, प्रेस कर देंगी क्या? मुझे थोड़ी जल्दी है, मृणाल ने प्रेस करती हुई बूढ़ी अम्मा से कहा। हाँ बेटी, कर दूंगी, तनिक बैठो। पास पड़ी बेंच की तरफ इशारा किया। अम्मा ने हाथ में जो कमीज थी उसको प्रेस करके एक तरफ रखती हुई बोली। अम्मा साड़ी प्रेस करने लगी। मृणाल ने देखा कि अम्मा की उम्र लगभग 80-85 के बीच होंगी। ये इस उम्र में भी क्यों इतनी मेहनत करती है? शायद बच्चे नहीं होंगे, तभी तो इस आराम करने की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। मृणाल मन ही मन सोच रही थी। जब रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, अम्मा आपके बच्चे नहीं है क्या? अम्मा लंबी सांस खींचकर बोली, है ना बिटिया, एक बेटा है, पोते पोती है, 5 बेटियां हैं जो अपने अपने ससुराल में खुश है। अम्मा फिर इतना भरा पूरा परिवार है आपका, फिर आप क्यों इस उम्र में काम करती हो? बिटिया काम ना करूं तो खाऊंगी क्या? काम करती हूँ तभी तो अपना खर्चा चला पाती हूँ। बेटा बहू मुझे कुछ भी नहीं देते। बहू तो घर का काम भी नहीं करती। मैं सुबह 5 बजे उठकर जितना मुझसे होता है उतना काम करके खाना भी बनाती हूँ। 8 बजे यहाँ बाज़ार में आ जाती हूँ और दिन भर कपड़े प्रेस करती हूँ। शाम को घर जाकर फिर खाना बनाकर खाती हूँ। प्रेस करते करते अम्मा अपनी कहानी सुना रही थी। अम्मा आपकी बहू करती क्या है पूरे दिन? बिटिया वह अपना काम करके पंखे के नीचे सोती रहती है सारे दिन। उसकी किस्मत में पंखे के नीचे सोना लिखा है और मेरी किस्मत में काम करना लिखा है। किसको दोष दें बिटिया, किस्मत अपनी अपनी। यह लो आपकी साड़ी। मृणाल ने साड़ी लेते हुए पूछा, अम्मा कितने रुपए दूं? 15 रुपए दे दो बिटिया। ये लो अम्मा, 20 रुपए रखो। नहीं बिटिया, यह लो आपके 5 रुपए वापस। बिटिया आपकी सास है क्या? हाँ अम्मा, सास के साथ ही रहती हूँ। ससुर जी 3 साल बीमार रहे, इसीलिए 15 साल की शिक्षिका की नौकरी छोड़नी पड़ी। वे 2 साल पहले गुजर गए। बिटिया अपनी सास की खूब सेवा करना, भगवान आपको हमेशा सुखी रखेगा। कहते हुए अम्मा ने मृणाल के सिर पर हाथ फेरा। अम्मा के साथ साथ मृणाल की आंखों में भी आंसू छलक आए। अगर आपको लघु कथा पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट अवश्य करें। फिर हाजिर होती हूँ एक और